हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, जो सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड। अब इस यूनिट में जैसे हमें पढ़ना है, आगे कुछ पढ़ना है, तो हमें कुछ मैथमेटिक्स टर्म की समझने की ज़रूरत हमें पड़ रही है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट हमारी मैथमेटिक्स की ऐसी टर्म, एक्चुअली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, तो हमें मैथ्स की कुछ टर्म समझनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज इस लेक्चर में हम मैथ्स की कुछ टर्म के बारे में बात करते हैं। कुछ टर्म आपने पहले ही पढ़ी हुई है 10th क्लास में। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ। ये आप लोगों ने 9th में, 10th में, 8th में पढ़ा है। चलो एक ग्राफ बनाते हैं। इतना नॉलेज हमें है कि ये हमारे पास, इतना तो हमें पता चल रहा है भाई, ये एक प्लेन बनाया है मैंने। इट्स ए प्लेन, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। पहले हमें इतना पता नहीं था, पर क्योंकि हमने थोड़ा पढ़ लिया है तो हमें अब इतना तो पता चला है कि ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है इधर, इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये +1 में ही पता चला हमें। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक जो ग्राफ आपने बनाए हैं मैथमेटिक्स में, वो सब एक्स वाई प्लेन में बनाए हैं। ग्राफ की जो पॉसिबिलिटी है वो एक्स वाई प्लेन में ही है, और आपने बनाए एक्स वाई प्लेन में काम किया है आपने। चलो, यदि हम कोई ग्राफ देखते हैं, अब हम अपने आप कोई वैल्यू लेते हैं, और यहाँ मैंने वैल्यू ली है 1, इट्स 2, इट इज़ 0, ओरिजिन, मूल बिंदु है ये हमारा। ये 2, 3, 4, 5, 6, और वाई एक्सिस भी मैंने ऐसे ही लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई होती है। मान लो हमने सबसे सिंपल इक्वेशन ले ली y = x, और इसका ये सबसे सिंपल है, बस y = x का आपने ग्राफ बनाना, बनाइए। अब हमने ऐसे करते थे, हम एक टेबल बनाते थे। ये टेबल बनी, इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखते थे हम। ऊपर x है, नीचे y है। x की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, y की चेंज होती जाएगी। x 1 है तो y भी 1 है, जो कि हमारी इक्वेशन सिंपल ज़्यादा है। इक्वेशन 1 इज सो सिंपल। यदि हमारी x की वैल्यू जो है वो 2 है तो y भी 2 है। x 3 है तो y भी 3 है। x 4 है तो y भी 4 है। x 5 है तो y भी 5 है। बहुत है, इतना बहुत। अब इन वैल्यूज का हम ग्राफ बनाते थे, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सीखा हमने 8वीं क्लास में, 9th में, 10th में। चलो जी, यदि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यदि हमारा जो पहली जो बिंदु है वो है 1, 1, एक्स भी 1 और वाई भी 1। देखिए आप एक्स 1 पर एक लाइन लगाइए, वाई 1 पे लाइन लगाइए। ये दोनों लाइनें जहाँ मिल रही हैं, ये बिंदु हुआ हमारा 1, 1, ये बिंदु हुआ हमारा 1, 1। यस, ऐसे ही 2, 2 बिंदु हुआ हमारा, ये हमारा 2, 2 बिंदु। ऐसे ही ये हमारा 3, 3 बिंदु हुआ, 3, 3। अब ऐसे ही ये ग्राफ बनता जाएगा। चलो जी, और इस ग्राफ को मैंने ऐसे बना दिया, और कैसा नज़र आया?
यह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आई है, सीधी लाइन आई है ना, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। जो ग्राफ हमें मिला वो स्ट्रेट लाइन मिला है एंड पास थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन में से पास होता है, पास थ्रू दी ओरिजिन। इट मीन्स कि ये 0 0 में से पास होगा। ये हमारी इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है कि यदि x 0 होगा तो y भी 0 होगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो y बराबर x है। तो यदि y 0 है तो x भी 0 है, x 0 है मीन्स y भी 0 है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ हुआ। इट मीन्स हमारा जो ग्राफ बना है वो ओरिजिन में से पार होता हुआ एक सीधी लाइन हमारे पास आई। इस लाइन को मैं दोबारा बनाता हूँ, ये बीच में से हटा देता हूँ जो भी बनाया है। जो समझना था हमने समझ लिया है। ये लीजिए, हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस हैं और ये ग्राफ बना हुआ है। ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है। आज जो हम इतना काम तो हमें ये 9th और 10th में पढ़ लिया है। आज जो हम नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं इस ग्राफ के बारे में, हर ग्राफ का अपना एक स्लोप होता है। हर ग्राफ का अपना स्लोप होता है, स्लोप। अभी देखिए ग्राफ ऑफ द स्लोप का क्या मतलब है। जो इक्वेशन है हमारी y = x, हो सकता हमारी इक्वेशन ऐसे होती, ऐसे भी तो पॉसिबल थी हमारी इक्वेशन। बहुत सारी इक्वेशंस आपने बनाई है, जो ग्राफ आपने बनाया उसमें बहुत सारी इक्वेशन आपको मिली है। तो यदि हमारी इक्वेशन ऐसी है या ऐसी है तो आप देखिए कि y जो है वो x पर डिपेंड करता है। y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x। जो y की वैल्यू होती है, पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, चूज करते हैं, उससे फिर हमारी y की वैल्यू आती है। तो x जो y है वो हमारा x पर डिपेंड करता है। y हमारा, ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, y हमारा x पर डिपेंड करता है। y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। ये हमारा y की एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। इसी बात को मैंने ऐसे बोल दिया कि y एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं वो x एक्सिस वाली वैल्यूज पर डिपेंड करती हैं। चलो बढ़िया बात है भैया, चलो ऐसा तो नज़र आता है। चलिए अब इस ग्राफ का स्लोप बनाते हैं। अब उस स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप का मतलब होता है कि यदि आप अपनी मर्जी से, आपकी अपनी विश है, आप अपनी मर्जी से एक्स का, देखिए एक्स की वैल्यू 1 भी है, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, कोई भी ड्यूरेशन लीजिए आप एक्स का एक ड्यूरेशन लीजिए, एक्स की एक वैल्यू लीजिए, पहले लो एक्स की वैल्यू ली 2 और फिर एक वैल्यू लीजिए 3। ये हमारे पास क्या आया? ये एक्स का एक इंटरवल आ रहा है, एक्स का इंटरवल आया ना, और इंटरवल की वैल्यू कितनी हुई? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। हमने 8 x का इंटरवल लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने x की वैल्यू चेंज की है, उसको x1 इज द इनिशियल वैल्यू एंड x2 इज द फाइनल वैल्यू। ये लिया है हमने, तो चेंज कितना आया? x2 माइनस x1, चेंज इन x में कितना चेंज आया हमारा? x2 माइनस x, और इसको मैंने लिख दिया डेल्टा x, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा x।
अब ये देखिए यदि एच टी वैल्यू 2 है तो उस पर वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, इसको मुंह पर लेते जाएंगे और यहां से वाई की वैल्यू बना ले यहां, और इस वैल्यू का नाम रखे ने हम, ये मैंने हटा दिए यहां से, ये लो ये सब हटा दिए हमने, ये ऐसे साफ हो रहे। ये हुआ हमारा x1, ये हुआ x2, सिमिलरली ये हुआ y1 और ये हुआ y2। अब हमने चेंज किया एच टी वैल्यू में, x1 से x2 पर रहे, चेंज कितना आया, डेल्टा x आया जो x2 माइनस x1 के बराबर है। यस, अब ये वैल्यू चेंज करने से हमारे पास जो वैल्यू चेंज हुई y की वैल्यूज, y जब x1 था तो y की वैल्यू y1, ये y की इनिशियल वैल्यू ऑफ y, यस जब हमने बनाया x2 वैल्यू y, y2 व्हाट इज y2 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y, फाइनल वैल्यू ऑफ y। इट मीन्स हमने अभी तो सोचा था कि भाई जो y की वैल्यूज होती है ना वो x पे डिपेंड करती हैं, तो हमने x चेंज किया, y भी चेंज हुआ, तो जो x में चेंज आया वो डेल्टा x आया। उसी तरह उसी तर्ज पर हमने सोचा y का चेंज बताइए, y का चेंज कितना आया, y2 माइनस y1, ये हुआ चेंज इन y, चेंज इन y। यदि ये चेंज इन y है, मैंने इसका नाम बना दिया डेल्टा y, इसका नाम बनाया डेल्टा y। इसका मतलब यहां मैंने लिख दिया भाई हमने यहां से यहां तक जो चेंज आया था, जो चेंज हम लाए थे, जो हमने चेंज किया या हमने जो ड्यूरेशन बनाई, जो इंटरवल बनाया, वो उसकी वैल्यू है डेल्टा x। इस डेल्टा x का चेंज लेने की वजह से y में भी चेंज आया और वो हुआ डेल्टा y, वो हुआ डेल्टा y। अब ये देखिए हमारे पास चेंज लिया हमने x में, चेंज इन y। अब हम एक रेशो लेते हैं, रेशो लेने का मतलब होता है अनुपात में लेना चीजों को। अब यदि हमारे पास एक ग्राफ है, और उस ग्राफ में हमारे पास डेल्टा x और डेल्टा y दिया, तो y को x कोऑर्डिनेट में जो हमारा चेंज आया है वो आया हमारा डेल्टा x, और उससे कोरस्पोंडिंग चेंज आया हमारा डेल्टा y। तो हमने एक रेशो बनाई है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या फिर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और इस रेशो का नाम दिया है हमने स्लोप, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आज के बाद आपसे कोई ग्राफ आपको मिले और आपको कोई बोलता है कि ग्राफ के स्लोप का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, और ये जो चेंज है ना इसकी ड्यूरेशन आपकी अपनी मर्जी है। आप ये देखिए यहाँ लेता हूँ मैं, ये तो ये मान लो x3 है, ये हमारा x5 है, तो हमने ड्यूरेशन ऐसे ली है। अब ये देखिए यदि इस वाले पोर्शन को आप पहले छोड़ दें, मेरे ग्राफ में ये नहीं है, अब ये देखिए ये हुआ x3, ये हुआ x5, इधर यहाँ हुआ हमारा y3 और ये हुआ y5, तो हमारे पास चेंज इन y कितना आया, स्लोप निकाल लेंगे हम, चेंज इन y ये हुआ y5 माइनस y3 डिवाइड बाय चेंज इन x5 माइनस x3।
3 और ये हुआ डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। लेट अस सी अनदर ग्राफ। यस, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और इस पर जरूरी नहीं है ना भाई एक्स एक्सिस पे जो आपने वैल्यूज ली हैं वो एक्स की वैल्यू नहीं हो सकता है, यहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, ये कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको हमने एक्स पर दर्शाया है और मान लो वो फिजिकल क्वांटिटी है पी। तो और यहाँ हमारा ग्राफ ऐसे है, यहाँ हमारी फिजिकल क्वांटिटी है P और यहाँ हमारे पास y एक्सिस पर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका नाम है R। हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है R। x एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो P है, y एक्सिस पर एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिखी हुई है, वो वैल्यू है, वो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी R। और ये इसका ग्राफ बना हुआ है, ये इसका ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ का स्लोप निकालिए आप। जैसे ही हमने स्लोप निकालना है तो हमने यहाँ से ड्यूरेशन लेनी है अपनी मर्जी से, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कौन है आपकी बार एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो P से है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया P1। और इसी ड्यूरेशन पर हमने जो दूसरा, ये जब भी इंटरवल लिया जाएगा उसी दो वैल्यू तो ली जाएंगी और ये होगा P2। तो हमारा जो ड्यूरेशन हुआ ये हुआ P2 माइनस P1, ये जो हमारा इंटरवल हुआ, ड्यूरेशन इंटरवल हुआ। अब P1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू y है, इधर y एक्सिस पे y पे r की वैल्यू है तो ये मैंने लिया R1 और y पे जो दूसरी वैल्यू आई वो आई R2। तो हमने जब भी स्लोप लेना है, जब भी स्लोप लेना है तो y एक्सिस पे जो चेंज आया है, अब वो y पे कौन है, यहाँ r है, तो r का चेंज लिखना है हमने। पहले मैंने बोला था कि y का चेंज y की टर्म में था, आज y पर, आज y एक्सिस पर r एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका लिखा हुआ है। तो अब हमने यहाँ ये हमारे पास हुआ R2 माइनस R1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1, ये हमारा स्लोप हुआ। और इसको चाहे तो हम डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा P लिख सकते हैं। चेंज इन R डिवाइड बाय चेंज इन P, चेंज इन R डिवाइड बाय चेंज इन P। अच्छा, अब ये देखिए आप, मैं एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है पर उसमें मैंने एक चीज़ और चेंज की है कि हमारे पास ये ग्राफ है और एक्स वाई प्लेन में ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ से देखिए आप, एक्स एक्सिस पे मैंने जो लिया हुआ है वो टाइम लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है टाइम। एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने, टाइम। यस, यहाँ अब यहाँ 0 है, ये ओरिजिन है हमारा, इट इज़ 1, it is 2, it is 3, it is 4, it is 5। यस, और यदि चाहें तो ये लीजिए, ये हटा दिया मैंने, नो डोंट वरी अबाउट दैट। ये टाइम, ये एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ है और ये मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ। सिमिलरली यहाँ पता चला है, बस इतना बोल दिया मैंने कि इस एक्सिस पे टाइम है, एक्स एक्सिस पर टाइम को दर्शाया है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस दर्शाई है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस दर्शाई है। ये लीजिए, ये हमने y एक्सिस पर डिस्टेंस दर्शाई है। मान लो इसका जो ग्राफ आया हुआ है वो ऐसा आया हुआ है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया, ऐसा नहीं है अभी हर बार ग्राफ ऐसा ही आएगा, नहीं। ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसा नहीं है अभी हमारा कोई ये थोड़ी है, ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, ग्राफ इससे भी बुरा आ सकता है, लो ऐसे भी आ जाएगा ड्राफ्ट जैसा हमारा। अब ये देखिए, इसको सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसा बना लेते हैं भाई, हमें ना स्लोप निकालने में, अभी समझाने में, निकालने नहीं, स्लोप तो जैसा भी ग्राफ हो उसका भी स्लोप निकाल देंगे आप, हमें समझाने में सिर्फ आपको एक बार समझाना है। मान लो हमारे पास जो वो है वो ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है और यहाँ से हमें ये पता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, बताइए, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्लोप निकालिए, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ हमें पता है चेंज इन वाई, किसी भी ग्राफ का
होता है चेंज इन एक्स। अब वाई कौन है हमारा, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन हमारा तो डिस्टेंस है, और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एट सीज। अभी देखिए चेंज इन टाइम, उसका मतलब है चेंज इन डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि यदि नीचे से ड्यूरेशन बना ले हम, एक इंटरवल बनाते हैं हमें, और ये हुआ और यहाँ से ये वैल्यू आई। अब ये ले ली हमने और ये ऊपर रही, यहाँ से ये वैल्यू आई और यहाँ लिख दिया मैंने। अब ये हुआ हमारा T1, ये हुआ T2 और डिस्टेंस टू S1 और S2, डिस्टेंस हुआ हमारा S1 S2। तो चेंज इन डिस्टेंस कितना आया हमारा, S2 माइनस S1 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, और यहाँ क्या हुआ, स्लोप आ गया। ये हमारा क्या आया, स्लोप आ गया, चेंज इन डिस्टेंस। आप ये देखिए इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस कितनी कवर हुई। देखिए जब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर था, टाइम T1 पर जब हमने ऑब्जर्वेशन की वो यहाँ था, S1 पर था। जैसे ही हमने T2 पर पहुंचे हम, तब हमने दोबारा वैल्यू ली S2 ली। इसका मतलब ये हुआ कि T2 से और T1 के बीच में जो समय है, कितना समय है वो, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, इतने टाइम इंटरवल में इसने S2 माइनस S1 की दूरी तय की है ना। और हमारे पास ये चीज के बराबर आया, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ये जो स्लोप आ रहा है हमारा। अच्छा अब ये देखिए किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसमें लगने वाले समय से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है और उसका नाम होता है स्पीड। यस, यही तो पढ़ा था हमने, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यही तो आया है। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जब हम किसी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट के रूप में एक नई मैथमेटिकल फॉर्म मिलती है। और यदि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हों तो कई बार इनके स्लोप से हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी भी मिल जाती है। जैसे यदि एक्स एक्सिस पर टाइम हो और हमारी बॉडी मोशन में हो और वाई एक्सिस पर उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे दर्शाते हैं तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज ऑलवेज शो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास ये रहा ए ग्राफ, यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है एस, यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है टी, ये उसका ग्राफ है। यदि हम यहाँ ऐसे ड्यूरेशन बनाते हैं, ये बनाई, यहाँ इसकी वैल्यू आई, ये बनी S1 और ये बना T1, और यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी उसका दूसरा पॉइंट लिया हमने, ये यहाँ पहुँचा और यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, ये हुआ S2 और ये पहुँचा T2। तो चेंज जब भी स्लोप लिया जाएगा, जब भी स्लोप लिया जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट पहले लिया जाता है। जब भी स्लोप लिया जाता है तो वाई कोऑर्डिनेट पहले लिया जाता है। तो वाई पे कौन है हमारे, ये T है। टी का मतलब टाइम नहीं है, ABCDEFGH मैंने टी ले लिया है। तो ये हमारे पास हुआ चेंज इन टी, चेंज इन टी डिवाइड बाय चेंज इन एस। तो हमारे पास जो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जब भी स्लोप लिया जाएगा किसी ग्राफ का तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ऊपर आएगा डिवाइड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और इसको हम डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा एस भी ले लेते हैं। चलो अब हमारे पास मैथमेटिक्स की एक दूसरी टर्म के बारे में हम अब तक हमने ये समझा कि किसी भी ग्राफ के स्लोप से क्या मतलब होता है, किसी भी ग्राफ के स्लोप का क्या मतलब है। ये एक चेंज, किसी वेरिएबल में चेंज आना, किसी चर, ये y भी एक वेरिएबल है जिसको हमने
जो 10वीं में जब हम मैथमेटिक्स हमने हिंदी में पढ़ा था तो इनको चर बोलते थे हम, वेरिएबल। तो वाई एक वेरिएबल है और वेरिएबल में चेंज आया है, वाई वेरिएबल में चेंज आया है एक्स की वजह से, और इस चेंज को हमने स्लोप की सहायता से, यदि हमारे पास इनका कोई ग्राफ है तो स्लोप की सहायता से हम उनका चेंज निकाल सकते हैं। तो आज हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, और जैसे मेरे पास है y, इसी चेंज को जो हमने अभी जो स्लोप निकाला दैट इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हमारा है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। देख लो, मैंने इसको बोला है चेंज इन y बटे चेंज इन x। ये एक स्लोप आया हमारे पास, ये रेशो है ग्राफ में। अब इसी चीज़ को अब दोबारा हम यहाँ देखते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया कि y जो हो सकती है उसमें x है, ये x भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इन सब में x तो है। इसका मतलब y इज ए f, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब जो y है वह x से बना हुआ है। y फंक्शन जो है हमारा, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब जैसे हमें पता है कि यदि देयर इज चेंज, यदि डेल्टा एक्स का चेंज एक्स में हो जाए तो एक्स की वैल्यू बन जाती है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस वजह से वाई की जो वैल्यू बन जाती है, यदि डेल्टा एक्स इज दी चेंज इन एक्स देन वाई में भी एक चेंज आएगा और वो हो रहा डेल्टा वाई, और वाई की टोटल वैल्यू बन जाएगी वाई प्लस डेल्टा वाई। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब ये देखिए क्या हुआ हमारे पास, डेल्टा वाई तो हुआ चेंज इन वाई, ये इंक्रीमेंट है, ये बड़ा है थोड़ा, चेंज इन वाई, एंड डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। मैथमेटिक्स में ग्राफिकली हमने देखा था, मैथमेटिक्स में यदि मैं दोनों का दोबारा रेशो लेता हूं कि चेंज इन, मैंने इसको लिख दिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको अब ये देखिए, अब हमारे पास मैथमेटिक्स की एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हम बीच में लेते आ रहे हैं। इसको मैंने लिखा चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स। यस, अब इसी चीज़ को मैंने ऐसे बोल दिया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में ये डेल्टा एक्स डी वाई, यदि वाई और छोटा हो, जो चेंज आया है वो ज़्यादा छोटा हो, तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये हो गया जो डेल्टा वाई है, इसको मैंने डी वाई बना दिया कि डेल्टा वाई क्या है, वाई में चेंज है, और यदि ये चेंज और थोड़ा हो, डेल्टा वाई चेंज तो है ही है, यदि ये चेंज और थोड़ा हो तो उसको हम डी वाई बोल दिया हमने। और यदि एक्स में जो चेंज लिया है हमने वो बहुत थोड़ा है तो वो डी एक्स हमने बना दिया। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोल देते हैं। और इसके बाद ये हो रहा है हमारा चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। इसको अब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को एक नए रूप में लिखता हूँ, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT एक्स, WRT विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने अब इसको एक नया नाम दे दिया है। यदि मैं कहीं भी ऐसा लिखता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैंने ऐसे लिख दिया चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि y एक फंक्शन है
y8 एक्स का फंक्शन है, y जो y का जो y बनी हुई है वो x से बनी हुई है, x से y बनी हुई है, और यदि x में चेंज होता है तो y में भी चेंज होता है। जो y का चेंज है dy अपॉन dx वो चेंज इन y है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज होने से y में कितना चेंज आएगा इसको बोलते हैं हम dy अपॉन dx, और मैथमेटिक्स में हमने इस टर्म का नया नाम दे दिया है डेरिवेटिव। इसका दिया है हमने नाम डेरिवेटिव, और इसको मैंने बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ y। देखिए वही चीज़ें हैं जो ग्राफ से बनाई थी मैंने, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू dy अपॉन dx, एंड व्हाट इज दिस, इट इज इक्वल टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। x में चेंज होने से y में कितना चेंज आता है मैथमेटिकली, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। और डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है हमारे पास। और दूसरा ये है कि यहाँ हमें ये देखिए, मैं इस चीज़ को दोबारा एक नए फॉर्म में लिखता हूँ। हमने लिखा था y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हमारी जो y है ना ये x से बनी हुई है, तो इसीलिए हमने इसका डेरिवेटिव ऑफ y निकालिए। डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y कितना बनेगा, ये बनेगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। बात समझे, दोबारा देखिए। अब यदि मेरे पास है y इज ए फंक्शन ऑफ z, तो मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ y निकालिए भाई, डेरिवेटिव ऑफ y, तो y में जो चेंज है वो किससे चेंज होने से आएगा, अब की बार x से नहीं आएगा, क्योंकि x से तो है ही नहीं, वो x उसमें है ही नहीं, उसमें कौन है, उसमें z है, तो यहाँ कौन आया, z आ गया, यहाँ तो क्या आया, z आ गया। अब हमारे पास एक फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है, कि हमारे पास मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। यदि कोई बोलता है कि डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ कैसे डिनोट होगा, तो हमने बता दिया भाई ये dy बाय dx होगा। उसी आदमी ने हमें पूछ लिया कि डेरिवेटिव ऑफ y बताइए विद रिस्पेक्ट टू z, अरे z तो हमारे में है ही नहीं, तो कितना आएगा, 0 आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल हियर, इट इज नॉट पॉसिबल है यार। x में चेंज होने से y में चेंज होता है, वो उसका डेरिवेटिव है, वो उसका डेरिवेटिव है। तो अब हमारे पास जब हम फिजिक्स में प्रॉब्लम लेते हैं, जब हम फिजिक्स में प्रॉब्लम लेते हैं, डेरिवेशन आते हैं, तो हमारे पास डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है। तो इस डेरिवेटिव के कंसेप्ट को हमने पढ़ना है थोड़ा। मैथमेटिक्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, पर ये पढ़ाया +2 में जाता है। अब हमें इसका थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए कि डेरिवेटिव लिया कैसे जाता है। हमें चाहिए कि डेरिवेटिव फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है x² दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, ये दीजिए ऐसे, y बराबर xt2। दूसरा दिया हुआ है y बराबर xt4। तीसरा दिया हुआ y बराबर xt6। और यहाँ रूल दिया हुआ है कि यदि y बराबर htn आ जाए, n चाहे 2 हो, n चाहे 4 हो, n चाहे 6 हो, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dy अपॉन dx क्या बनेगा, ये n पहले आ जाएगा और n में से 1 माइनस हो जाएगा, n में से 1 माइनस हो जाएगा, n x
एन एट्स एन माइनस वन, यस एन एट्स की पावर एन माइनस वन। तो यहां बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, यहां बनेगा इसका एन कितना है 2, 2 एट्स 2 माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया 2x, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया 2x। यहां कितना आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज कितना है 4x 4 माइनस 1, ये कितना आया 4x3। यहां डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया 6x5, यस। बताइए बात समझ आई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा फंक्शन यदि इस फॉर्म में है, यदि हमारा फंक्शन इस फॉर्म में है तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालें, तो हमारा डेरिवेटिव कैसा होगा। चलिए अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू दिया हुआ है 6xt क्यूब। हमारे पास जो वो दिया हुआ है 6xt क्यूब। तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, उसने पूछा है हमारे से फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लो जी, अब ये हमारे पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 6 तो हमारा कांस्टेंट है, 6 में एक्स नहीं है इसलिए इसको आगे लिख लिया जाता है। 6 में तो एक्स नहीं है, ये तो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, एक्स की वैल्यू थोड़ी चेंज हो ज़्यादा चेंज हो, 6 तो 6 ही रहेगा, तो 6 तो ये कांस्टेंट है, इसको हमने आगे ले लिया और इसका क्या बनाया हमने 2x 3 माइनस 1, 2 नहीं 3 आएगा, यस। तो ये हो रहा हमारा 6 और 3 18 18 एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है हमारा। उसी तरह यदि हमारे पास y इज इक्वल टू 24xt5 हो, तो ये 24 क्या है कांस्टेंट है, 24 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो आएगा 24 इंटू ये 5 पहले आ गया इंटू एक्स टी 5 में से 1 माइनस ये हुआ, ये दोनों कितने हो रहे 24 और 5 कितने होते हैं 120 एक्स टी 4, यस। यदि हमारे पास आ रहा y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, सोचिए डी वाई अपॉन डी एक्स, बताइए चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो चेंज इन y 0, चेंज इन y 0। अब ये देखिए चेंज इन y 0, यहां से हमारे पास एक नया रूल आया कि इफ y इज ए कांस्टेंट, यदि हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होगा। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। द डेरिवेटिव, भाई डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज होना, चेंज की रेट है वो, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट, यही तो होता है डेरिवेटिव, जैसे ग्राफ से आया था। तो अब जब वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, यस। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। और 2-4 प्रॉब्लम हमारे पास लिख सकते हैं हम, चाहे तो ये लीजिए, अब रब कर दें इसको, यस। चलिए हमारे पास कई बार जो प्रॉब्लम होती है, अब तक तो हमने जो प्रॉब्लम्स ली हैं वो बिल्कुल सिंपल ली हैं, अब थोड़ी सी इनको बढ़ा देते हैं। y इज इक्वल टू 6xt4 माइनस 12x, यस। देखिए निकालिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज 6 इंटू 4 x3 माइनस 12 x की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 यहां आई और x की पावर 1 माइनस 1 0, ये हुआ 6 4 24x क्यूब माइनस 12x 0, ये हुआ 24
x cube minus 12. At 0, the power 0 of anything is 1. Yes. Another one, y is equal to xt 4 minus 6xt cube plus 24x square. Yes. And then again y is equal to 5x6 minus 6x, and then y is equal to 7x cube minus 12x square. Yes, do this problem. ये प्रॉब्लम अपने आप कीजिए आप. यस, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है. हमारे पास डेरिवेटिव की बहुत बड़ी डोमेन है मैथमेटिक्स में, और ये तो हमने सिंपल वो इस इक्वेशंस ली हैं. हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की भी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, इन सब फंक्शंस की हमारे पास डेरिवेटिव हम लेते हैं. और जैसे जैसे अब हमारे पास एक आइडिया आ रहा है डेरिवेटिव के बारे में कि यह एक कि डेरिवेटिव किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि डेरिवेटिव लेना है तो वो किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा. जैसे हमने y का डेरिवेटिव लिया है और y के फंक्शन ऑफ x, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब यदि किसी का डेरिवेटिव लेना है, देखिए हमने डेरिवेटिव लिया y का, हमने डेरिवेटिव लिया y का, लेकिन वो लिया है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, वो लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x. तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हमने इसको रोट लिया है. और हमने फिजिक्स में हमने एवरेज स्पीड के बाद हमने इसको लिया है, क्योंकि एवरेज स्पीड के बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी. तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तैयारी कीजिए. ओके, ऑल द बेस्ट.